कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पाठ में तल्लीन है, पधारें और अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। आज हमारे मध्य भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के निर्वित्तमान उपाध्यक्ष और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांद खेड़ी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री हुकुम जी काका साहेब, श्री कैलाश जी सहित अनेक अतिथि पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अतिथि दीर्घा में अपना पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य के इन पलों को हम महाभाग्य में किस तरह जागृत करें, वह तभी संभव है जब परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के साथ आज की इस धर्म सभा में रहकर हम वो समस्त सौभाग्य अर्जित करें जिनके लिए हम पूरे जीवन भर प्रतीक्षा करते रहते हैं। बांसवाड़ा से, राजस्थान से, अनेक स्थानों से अतिथि जन आए। विनोद जी सेठी जी को लेकर आए। आज की जिनकी महाशांति धारा हुई है उन्हें पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौरभ भाई, आज जिन्हें इस शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन श्रावक श्रेष्ठियों को मंच तक प्रवेश कराएं और अग्रिम पंक्ति में अतिथि दीर्घा में उन्हें स्थान दें। परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति, श्री महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 और 14 तारीख को होने जा रहा है। इसमें देश भर के महिला संगठन तो भाग लेंगे ही, खास तौर से महासमिति की इकाइयाँ व श्रवण संस्कृति महिला संगठन की इकाइयों को सौभाग्य मिलेगा पूज्य वर के सानिध्य का। इस दौरान रोल कॉल और धर्म प्रभावना यात्रा के साथ ही आने वाले समय में वह सब कार्यक्रम हमें देखने मिलेंगे जो पूज्य श्री के श्री सानिध्य में होंगे। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमती ममता अशोक जी सेठी कलकत्ता परिवार को प्राप्त हुआ है। बहुत सम्मान के साथ मैं, यदि आदरणीय सेठी जी आ गए हों तो या हमारे कोई वॉलंटियर ऊपर जाएं और उनको सूचित करें। आ गए सेठी जी, पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य, श्रीफल उधर से ही कर दें, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी अर्जित करेंगे। और आज हमारे चक्रवर्ती परिवार से श्री राजकुमार जी, राकेश कुमार जी, अंकित जी, राजेश जी, अंशुल जी, प्रियंका कांसल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंकित, अंशुल कांसल चक्रवर्ती परिवार को महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला। आप चक्रवर्ती हैं, आपको प्रतिदिन ही शांति धारा करने का सौभाग्य अर्जित है। आदरणीय हुकुम जी काका श्री कैलाश जी, श्री अशोक जी से भी मैं निवेदन करूंगा वह पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। बांसवाड़ा से जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार आया है उसे भी महासौभाग्य प्राप्त हुआ पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का। मैं आदरणीय श्री अशोक जी सेठी बांसवाड़ा परिवार और महावीर भैया से निवेदन करूंगा उन्हें लेकर आए। साथ ही श्रीमती शीला डोंडिया जी और डिम्पल जी गदिया जो सूरत से हमारे बीच हैं आए और चित दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। काका जी आइए। सौरभ जी सेठी जी को लेके आओ दीप प्रज्वलन के लिए। और सेठी जी शास्त्र भेंट भी करेंगे, कलश भी स्थापित करेंगे। दूसरा बांसवाड़ा परिवार भी आ जाए, हमारी कमेटी इनका बहुमान करेगी। आइए आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि आपको ज्ञात है।
लंगर दर्शन के लिए गए। आइए पूज्य श्री से प्रार्थना अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य हो गए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की स्वहिताय पर सुखाय एक ऐसी नीति है जिस नीति में सारे संसार के धर्मों का सार छुपा हुआ है। समस्त साधु संतों के भावों का सार छुपा हुआ है। संक्षेप में कहें तो यही धर्म है, स्वहिताय। वह कार्य करो जिसमें जगत का हित हो। सबसे पहले कितनी अच्छी बात उसमें कही, किसी भी कार्य को चाहे तुम स्वयं करो अथवा दूसरा तुम्हारे लिए करे, तुम दूसरे के लिए करो। तीन प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। एक तो अपने लिए कार्य करता है, एक दूसरे के लिए कार्य करता है और एक दूसरों से अपने कार्य करवाता है। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है, कभी न कभी आती है। 90% तो स्वयं के कार्य स्वयं को ही करना पड़ते हैं। स्वयं की व्यवस्थाएं स्वयं को ही करना पड़ते हैं। स्वयं के किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। प्रकृति पहला यही नियम बनाती है, अपने कार्य तुम स्वयं करो। और यही हम आपको विगत दिनों से बता रहे हैं कि अपनी ये भावना भाव कि मैं सेल्फ कब हूं। जो कुछ भी करना है स्वयं करो, जो कुछ भी करना है स्वयं करो। स्वयं करने की ताकत डालो, पराधीन नहीं होना। हमारी आदत क्या पड़ गई है कि यदि हमें पर का सहयोग मिलता है तो हम सोचते हैं मिल रहा है सहयोग ले लो। लोन यदि मिल रहा है तो व्यक्ति नहीं चाहिए तो भी लेता है, मिल रहा है ले लो। कई लोग इसी में फंस जाते हैं। गवर्नमेंट से लोन योजना निकली है, अब जरूरत नहीं थी लेकिन निकली है तो ले लो, बस अब फंस गए बेटा तुम। कोई तुम्हें कर्ज दे रहा है, अब दे ही रहा है महाराज जी। यदि कोई कहे भैया 1 लाख रुपया ले लो और
ब्याज भरी लग जाएगा थोड़ा बहुत। तो बोलो यदि कोई घर बैठे तुम्हें ऋण देवे, घर बैठे, तो ले लोगे कि नकार दोगे? 90% तो ले लेंगे कि भैया मिली, घर बैठे दे रहा, वो खुद कह रहा है ले लो। ये तुम्हारी जो आदत है यह सबसे बड़े कमजोर व्यक्ति की है। बिना ब्याज का भी कोई ऋण देवे तो नहीं लेना चाहिए, बिना ब्याज का। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम पूर्ण समर्थ हो, फिर भी बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ऋण है, वापस करना पड़ेगा। नीति कहती है नहीं लेना, जरूरत ही नहीं, ले लिया। वो ऋण जो तुमने पैसा लिया है, महाराज जी मिल रहा है पैसा तो क्या बुरा है, ब्याज भी नहीं ले रहा है, नहीं, वो 1 लाख रुपया तुम्हारे करोड़ों रुपए को नीचे ला देगा। वो तुम्हारी क्षमता को खत्म कर देगा, तुम्हारी शक्ति को कम कर देगा। तुम 1 साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ पे पहुंच सकते थे, लेकिन तुमने ऋण ले लिया मजबूरी में, मिल रहा था इसलिए, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने ले लिया। तो 2 करोड़ तो जो होने वाली शक्ति थी तुम्हारी, वो शक्ति तो खत्म हो ही जाएगी, 1 करोड़ में भी 5 करोड़ रह जाएगा। इसलिए कभी भी कोई हमारा सहयोग वैसे ही कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है, तो हाथ जोड़ना भैया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जितना मेरा धंधा है उतना मेरे पास पूंजी है। अपनी स्वयं की पूंजी यदि पूर्ण है, कर्ज कब लेना? मजबूरी में, जब तुम समर्थ ही नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, फिर कर्ज लेने में आपत्ति नहीं है। बात समझना, मजबूरी में बिना ऋण के हमारा काम चलेगा नहीं, बिना लोन के मकान बनेगा नहीं, बिना लोन के गाड़ी आएगी नहीं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो ऋण ले लेना, वो मजबूरी में लिया हुआ ऋण तुम्हें समृद्ध बनाएगा। दूसरे की सहायता लेना बुरा नहीं है। यदि आपको फ्रैक्चर हुआ है तो वॉकर का सहारा ले रहे हो तो नुकसान है कि फायदा? फायदा है, क्योंकि मजबूर हो, और कोई हड्डी मड्डी नहीं टूटी है। अब वॉकर था तो हमने सोचा चलो वॉकर से चल लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो चलने की ताकत थी वो भी गई, चली जाए। बहुत अच्छा उदाहरण आ गया मौके पे। उदाहरण तो हमें इतने बढ़िया आ जाते हैं कि तुम्हारे मन में जितने प्रश्न चलते हैं उदाहरण से सब खत्म हो जाते। चलने की शक्ति थी, कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यूं पोकर रखा था, तुम कहे चलो चलते। तुम अकेले चल सकते थे, लेकिन तुमने किसी की उंगली पकड़ ली। तो हमारी जो शक्ति है, चलने की स्पीड थी, वो बोकर हमें शक्तिहीन बना देगा। आप देखना, नहीं करना हो तो करके देख लेना। छह महीने तक एक फ्रैक्चर वाला वॉकर से चला, उसका वॉकर छूट गया। अब तुम्हारी हड्डी पसली कुछ नहीं टूटी, तुम बहुत अच्छे चल रहे हो, और 6 महीने वॉकर से चल के देख लो, आपकी स्पीड क्षमता कम हो जाएगी। वॉकर से चलना उठा उठा के, यही नीति है सारी दुनिया में। हमें ऋण नहीं चाहिए, हमारा काम चल रहा है, तो कोई फोकट में भी ऋण देवे तो नहीं लेना चाहिए। कोई मेरी सेवा कर रहा है, मुझे सेवे की जरूरत ही नहीं है,
लेकिन कोई सेवा कर रहा है, अब सेवा कर ही रहा है तो करा लो ना, क्या बिगड़ रहा है अपना? नहीं, नहीं कराना, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें सेवा की, नहीं कराना। और दूसरी बात है, जितने भी अपने कार्य हैं जिंदगी में, जो कार्य हैं, सबसे पहले एक फैसला करो, मैं अपने स्वयं के कार्य स्वयं करूंगा। और जब भी वरदान मांगो तो एक ही वरदान माना, जो कुछ भी मैं करूंगा मैं खुद करूंगा। अच्छा करूंगा तो मैं करूंगा, बुरा करूंगा तो मैं करूंगा, और अच्छा फल मिलेगा तो मुझे मिलेगा, बुरा फल मिलेगा तो मुझे मिलेगा। मैं जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य भावस्य, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तुमने किया है अपने आप के कर्ता मानो। तुम अपने आप को ये मानो कि जो कुछ भी मैं किया है वो मैंने किया है, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया है। उसने तो गाली दी थी, क्रोध किसने किया है? बंद गाली से होता है कि क्रोध से? तो क्रोध उसने किया है कि तुमने किया है? तो बस तुम खुद बंद के करता तुम स्वयं हो। उसने गाली दी थी, गाली बंद का कारण नहीं है। जो तुम्हें गाली सुनकर खेद हुआ, क्रोध आया, वो तुम्हारा खुद का था, वो आत्मा की पर्याय है, गाली पुद्गल की पर्याय है। तत्वार्थ सूत्र में शब्दों को पुद्गल की पर्याय कहा। शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है, लेकिन क्रोध जो आया वो पुद्गल की पर्याय नहीं, वो तो आत्मा की पर्याय है। पुद्गल को कभी क्रोध नहीं आता, आत्मा को क्रोध आया। और तुम खुद चेतन आत्मा हो, तो सामने वाले ने गाली दी थी, पुद्गल दिया था, शब्द दिया था, क्रोध तुमने उत्पन्न हुआ, तुम उस क्रोध के कर्ता हो, तुम्हें बंद होगा। तो ज्ञानी व्यक्ति सोचता है, नहीं, उसने गाली दी थी, उससे तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्रोध करके मैंने खुद का नुकसान कर लिया, खुद का नुकसान कर लिया। उसने मेरा अपमान किया था, उससे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैंने मान करके स्वयं का नुकसान कर लिया। उसने तो मेरे लिए दुख दिया था, लेकिन मैंने मायाचारी करके माया कषाय उत्पन्न कर दी। सभी में यही लगाना। इसे बोलते जैन दर्शन में सैद्धांतिक शब्दों में उपादान दृष्टि। ये धार्मिक भाषा है, और व्यवहार की भाषा है कि तुम हर चीज में एक बात मानो, सबका कर्ता मैं हूं। कोई दुनिया में कोई किसी का, ना कोई किसी को मिटा सकता है, ना कोई किसी को बना सकता है। हम अपने परिणामों से मिट रहे हैं और हम अपने परिणामों से बन रहे। एक दृष्टि बना लो, आपकी इतनी शक्ति जाग जाएगी महानुभाव। मुझे तो पता नहीं क्या मेरा सोच है, क्या मेरी दृष्टि है। मुझे मंत्रों में ज्यादा शक्ति नहीं दिखती, मुझे तो चारित्र में ज्यादा शक्ति दिखती है। मंत्र तंत्र वाले तो हमें दुर्गति में पढ़ते देखे, मंत्रों की जाप देने वाले फक्कड़ देखे, लेकिन जो इस नीति को अपना लेते हैं, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाएगी। तुम्हारे समझाने के लिए कहता हूं, जो कुछ भी मेरा नाश हुआ है मेरे कारण हुआ है, मेरा ही कर्म था। और इस पर लगा लो आप, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बिगड़ेगा तो मैं खुद ही अपना बिगाड़ूंगा, मैं खुद ही अपना बिगाड़ूंगा, अपने परिणामों से बिगाड़ूंगा। कोई मेरे लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। कोई क्या करेगा?
मैं बिगड़ूंगा तब बिगड़ेगा मेरा, मैं बिगड़ूंगा ही नहीं तो क्या बिगाड़ लेगा, और बिगड़ूंगा तो मैं ही बिगड़ूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इसकी साधना शुरू कर दीजिए और फिर आप अपनी ताकत देखिए। सारी दुनिया आपके एक तरफ खड़ी है, तुम अकेले खड़े हो जाना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये ताकत मैं नमोकार मन से नहीं दे रहा हूं, ये ताकत मैं अपने आशीर्वाद से नहीं दे रहा हूं, ये ताकत तुम्हारी साधना है। जो कुछ भी होगा सब कुछ मेरे द्वारा होगा। मैं अपने परिणाम, कुंद कुंद भगवान की गाथा है, कुंद कुंद भगवान की एक एक गाथा यदि सिद्ध कर लो तो अलौकिक शक्तियां जागती। कुछ नहीं, वो गाली दे रहा है, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मैं वैसा हूं ही नहीं, क्या करेगा वो, मैं क्रोध ही नहीं करूंगा। अब वो कितनी गालियां देगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, बस क्रोध मेरा है, देते जाए जितनी देना है। क्रोध करने वाला, गाली देने वाला थक जाएगा, क्योंकि गाली मुंह से दी जाती है और मुंह कभी ना कभी तो थकेगा। कब तक बकेगा वो, बस तुम्हें क्रोध नहीं आने देना, क्योंकि वो तुम्हारा विभाव पर्याय है। गाली देना उसका विभाव है और क्रोध करना हमारा शुभ विभाव है। हम अपने स्वभाव से अलग नहीं होंगे, बस कर ले तू, क्या करता है, कुछ नहीं कर पाए। और ये शक्ति अपन ने जगा ली। क्यों बड़ी बड़ी शक्तियां किसी को मिटाने के लिए जुड़ जाती हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं मिटा पाते, कुछ नहीं मिटा पाते। भीम को दुर्योधन ने मिटाने का प्रयास किया, क्या मिटा पाया, खुद ही मिट गया। क्योंकि पांडवों को संस्कार था, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता जब तक तुम खुद नहीं मिटोगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक तुम पांचों भाई आपसी में नहीं बिगड़ोगे। तो यदि पांचों भाई भाई बने रहे और तुम अपने उपादान में रहे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दुर्योधन हमेशा सोचता था मैं चाहूं तो पांडवों को मिटा दूंगा, वो हमेशा उनको मिटाने का भाव करता था, मिटाने का भाव। पांडवों ने कभी दुर्योधन को मिटाने का भाव नहीं किया, कभी मिटाने का भाव नहीं किया। उन्होंने तो साथ रखने का भाव किया, तुम भी रहो हम भी रहे, तुम भी कौरववंशी हो हम भी कौरववंशी हैं, दोनों राज करें, मिल बांट के खाएं, मिल बांट के रहें। तुम बड़ा हिस्सा ले लो, हमें छोटा दे दो, लेकिन मिल बांट के रहो। पांडवों ने कभी दुर्योधन के प्रति नाश करने का भाव नहीं किया, विनाश का भाव नहीं किया। और दुर्योधन सदा पांडवों के विनाश का, बचपन से ही जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे तब भी खीर उसी समय तो खिलाई थी, वैष्णव दर्शन के अनुसार जब वो स्कूल में पढ़ते थे। जब देखो, जब लाक्षागृह में जलाया, बनवा दिया, विनाश। लो महानुभाव, मोटिवेशन। तुम्हें के अंदर दूसरों को मिटाने का भाव नहीं आना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं मिटा पाएगा। परिभाषा देखो कितनी उल्टी बन रही है। तुम किसी को मिटाने का भाव नहीं करना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं मिटा पाएगा। जैसे पांडवों ने कौरव को मिटाने का भाव नहीं किया तो पांडवों को कोई मिटा नहीं पाया। और दुर्योधन ने सबको मिटाने का भाव किया, सबको। जो दुर्योधन की नीति क्या है, जो उसके विरोध में गया उसी को निपटाओ।
पांडवों की नीति है, जो विरोध में जाए उसको मिलाओ, मिलाने का प्रयास करो, एडजस्ट करने का प्रयास करो, मिलाओ, क्योंकि वो हमारा विरोधी है, दुश्मन है, उससे मैत्री का भाव आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे हो। उसी मैत्री के भाव के लिए तो श्री कृष्ण दूत बन के गए थे। किससे मैत्री? दुष्ट से, दुर्जन से, दुर्योधन से समझौता। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण जैसा नीतिज्ञ ज्ञानी किससे संधि कर रहा है? अरे दुष्ट आदमी सज्जन से संधि करे तो बात बनती है, लेकिन सज्जन दुष्ट से संधि करे ये बात परे है, बुद्धि के परे। गंदा आदमी अच्छे व्यक्तियों से संबंध संधि करे तो ठीक है, अच्छा व्यक्ति गंदे आदमी से संबंध संधि कर रहा है, सज्जन दुष्ट से कर रहा है, साधु डाकू से संधि कर रहा है, पुण्यात्मा पापी से संधि कर रहा है, धर्मात्मा अधर्मी से संधि कर रहा है। ये बात साधारण समझ में नहीं आई। मैंने कहा तो ये तो यहाँ, पहले मैं तो सीधा कहता नहीं, यहाँ कृष्ण जी चूक रहे। अब देखो जितनी बुद्धि है उतनी ही तो, और पांडव भी चूक रहे हैं कि दुष्ट के सामने हाथ फैला रहे हैं, मुझे 5 ही गांव मिल जाए, ये संधि नहीं तो और क्या है? बराबरी का ऐसा 5 गांव क्यों मिल जाए? एक नुई की छौक के बराबर कंबड़ नहीं मिलना चाहिए। भाई हूं, भाई का बराबर का हिस्सा होता है कि कंबड़ का? हस्तिनापुर के 2 भाग होना चाहिए, बस आधा। कम क्यों? न्याय तो यही कहता है। लेकिन नहीं भैया, हमें तो 5 ही गांव दे दो। पापी के सामने झुक रहे हैं, दुष्ट के सामने झुक रहे हैं, अन्यायी के सामने झुकना कहां तक न्याय है? अन्यायी के सामने झुकना, और उसमें हुक्म काका जैसा व्यक्ति और हो, अरे महाराज जी ये तो आपकी नीति आप ही रखो, मैं तो अन्यायी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता हूं। आजा बेटा निपट ले। निपटा तो दोगे, आधा हिस्सा पा भी लोगे, आधा हिस्सा पा भी लोगे, निपटा भी दोगे, सब कर लोगे। लेकिन जो तुम्हारी महानता का सर्वोच्च शिखर है, एक महान होते हैं और एक महानतम होते हैं। अपना बराबर का हिस्सा लेना ये महानता हो सकती है, ये न्याय हो सकता है, यूं मानो। अपना अधिकार लेना न्याय हो सकता है, लेकिन महानता नहीं हो सकती। अपना अधिकार लेना न्याय है, मैं इसको अन्याय नहीं कहूंगा। अपना अधिकार लेना न्याय है, अपना हिस्सा लेना न्याय है। हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये न्याय है। महाराज आप अन्याय करो, बोलो मेरे आधे हिस्से का मेरा न्याय है कि नहीं? गलत तो नहीं बोलो, गलत बोलो तो मत बोलो। हमारा आधे हिस्से में अधिकारी नहीं है, फिर भी मांग रहा हो तो अन्याय है। कानून से, धर्म से, सबसे बराबर आपको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पर यह न्याय तो है, लेकिन महानता नहीं है। न्याय में और महानता में अंतर है। साधारण पुरुष में और असाधारण पुरुष में अंतर है। बराबरी वाला होना और पूज्य होने में अंतर है। साधर्मी होना बराबर का, और एक बराबर में एक पूज्य होना और एक पूजक होना। आराध्य आराधक भाव, पूज्य पूजक भाव, आदरणीय भाव। जहां जहां तुम्हें न्याय चाहिए है, वहां वहां तुम्हारे में बराबरी का भाव बनेगा।
छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबरी का होगा, मित्र होगा, भाई होगा, जो कुछ भी है, पर उसमें छोटे बड़े की कल्पना मत करना। तुम कितने बड़े हो, यदि तुमने न्याय मांगा है, अन्याय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, यदि तुमने न्याय मांगा है कि न्याय क्या है, आधा हिस्सा, न्याय क्या है, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। कानून भी आपके पक्ष में है और कानून आपको आधा हिस्सा दिलाएगा क्योंकि आप न्याय में हैं। लेकिन यदि आप न्याय पे हैं तो आप कभी महान नहीं बन सकते, बड़े नहीं बन सकते, आदरणीय नहीं बन सकते, पूजनीय नहीं बन सकते, वंदनीय नहीं बन सकते, उच्चासन पर नहीं बैठ सकते। आपका आसन ऊंचा नहीं रहेगा, पर आप सबके बराबर बैठिए। आपका सोच सबके बराबर का है क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं। क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं तो न्याय प्रिय का सिंहासन ऊंचा नहीं हो सकता। ऊंचा किनका होता है? अब महानता की बात कर रहा हूं मैं, जो कैसे प्रकार के संधि चाहता है, विवाद नहीं। यदि विवाद 5 गांव मांगने से निपटता है तो महान व्यक्ति कहता है मुझे मंजूर है, बस अब ये न्याय भली अन्याय है लेकिन ये महान है। सदा महान आत्माओं के साथ अन्याय ही होता आया है और वो अन्याय को एक्सेप्ट करते आए। 5 गांव मांगना, पांडु पुत्र थे, क्या मतलब है? लेकिन वो उसके लिए भी तैयार है। ये आपके साथ अन्याय है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विवाद तो शांत होता है कि नहीं होता है, तो चल जाएगा। रामचंद्र जी के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? और यदि वो न्याय पे उतर आते, रामचंद्र जी मैं वनवास नहीं करूं, न्याय होना चाहिए, मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है, न्याय करिए। और यदि अदालत बैठाल देते रामचंद्र जी तो बोलो कौन जीतता? बस अंत में यही होता, कोर्ट यही कहता देखो चारों भाई बराबर के हैं, चारों भाई बराबर के हैं, अयोध्या का राज 4 भागों में, पर इससे ज्यादा कोई न्याय हो ही नहीं सकता। अब रामचंद्र जी महान क्यों है? महान क्यों है? उन्होंने कहा अयोध्या का राज 4 भागों में बंटता है, यदि मेरे वनवास जाने से अयोध्या यदि अखंड रहती है तो मैं अन्याय को सहन कर सकता हूं। मेरे वनवास जाने से अखंड राज्य रहता है तो कोई बात नहीं, अन्याय पे आ गए, स्वयं अन्याय पे आ गए, समझौता कर रहा है। श्री कृष्ण तो समझदार थे, दुर्योधन से संधि कर, अरे दुर्योधन संधि करने आवे, दुष्ट सज्जन से संधि करता है तो बात बनती है। बेटा बाप से संधि करे तो बात बनती है, शिष्य गुरु से संधि करे तो बात बनती है। करनी चाहिए, गुरु को हाथ में लेके चलना चाहिए, बाप को हाथ में लेके चलना चाहिए, बाप है। हमेशा छोटों को बड़ों को हाथ में लेके चलना चाहिए, बड़ों से हमेशा मैचिंग करके चलना चाहिए, बड़ों को खुश रखना चाहिए, क्योंकि बड़े बिगड़ जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा। ये संसार की नीति है, इसे स्वार्थ नीति कहते हैं। छोटे यदि बड़ों को प्रसन्न करके रखते हैं, छोटे बड़ों को यदि संधि करके चलते हैं, छोटे बड़ों से, चाहे वो बेटा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी,
आपके घर में छोटे जो छोटे हों, यदि आप पत्नी को छोटा मानते हो तो चलेगा। अरे महाराज जी आजकल मामला उल्टा है, नहीं फिर भी मैं तो शास्त्रों से बोलूँगा। पत्नी छोटी है, पत्नी को हमेशा पति को मिला के चलना चाहिए, संधि करके चलना चाहिए, खुश रखना चाहिए। ये नीति है, इसका नाम है स्वार्थ नीति। क्योंकि यदि हम बड़ों से पति से मिला के नहीं चलेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख आ जाएगा। इसलिए मिला के चलना है। बेटा बाप से मिला के नहीं चलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वसीयत। इसलिए बेटे को मिला के चलना चाहिए, स्वार्थ नीति। तुम्हें भगवान से मिला के चलना है, शिष्य गुरु से मिला के चलता है, चलना चाहिए। क्योंकि गुरु से बिगड़ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर ये स्वार्थ नीति है। बहुत बड़ा महानुभाव, अभी इस समय एक बहुत बड़ी चिंतन की धारा चल रही है। कितनी बड़ी चीज, जब छोटे बड़ों से कंप्रोमाइज करते हैं, बड़ों से सामने जाके विनयशील हो जाते हैं, बड़ों के अन्याय के सामने भी झुक जाते हैं, बड़ों के अत्याचार भी सहन कर लेते हैं, ये स्वार्थ नीति है। करना पड़ेगा। किसी बड़े व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया, हमने कुछ नहीं कहा, कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा है, शक्तिमान है। अब क्या करें, चुपचाप रह गए। उसकी नीति है। जैसे हम एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था और एक छत पे से ईंट का टुकड़ा गिरा। बड़ा क्रोधी था वो व्यक्ति। उसने कहा किसकी मजाल है जो मेरे रास्ते में जाकर के ईंट का सिर पे गिर जाता। तो उसने वो उठाया, देखता हूं उसी छत पे जाके उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। और गालियां देता देता जीना चढ़ गया ऊपर। ऊपर जाके देखता है तो दारा सिंह दंड बिठक लगा रहे थे। अब दारा सिंह के दंड बिठक लगाते ही देख के उसकी तो हुआ कहते क्यों रे क्यों? अरे उस्ताद साहब आपकी ईंट नीचे गिर गई थी तो आपके व्यायाम में बाधक नहीं हो तो देने आया हूं। कंप्रोमाइज किया कि नहीं? किसके कारण? ये स्वार्थ नीति। क्षमा भाव आए, कंप्रोमाइज भाव आए, लेकिन वो बड़ा है, समर्थ है, इसलिए तुम्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। भय से, लोभ से, भयासा स्नेह लोभाश्य, भय से, मोह से, लोभ से हमें कंप्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अपना व्यक्ति है, वो बलवान व्यक्ति है, बलवान से भय आ गया। अपने व्यक्ति ने तुम्हें कहा कोई बात नहीं, अपने व्यक्ति है। लोभ आ गया, इससे हमारा लोभ स्वार्थ है। यदि बिगाड़ लूंगा तो मेरा क्या होगा? जैसे दुकानदार ग्राहक से कभी नहीं बिगाड़ता, कितनी गड़बड़ करे ग्राहक के सामने बनिए हमेशा आओ दद्दा ठीक है आओ क्योंकि वो जानता है। तो ये स्वार्थ नीति कहलाती है। अब महान नीति कौन है? बड़े यदि छोटों से कंप्रोमाइज करते हैं, बड़े यदि छोटों को क्षमा करते हैं, बड़े हैं, समर्थ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लाल। यहां प्रथम पंक्ति पर जोर देना है, क्षमा बड़न को। क्षमा यदि छोटा मांग रहा है तो स्वार्थ है, क्योंकि उसने जान लिया यदि क्षमा नहीं मांगी तो ये मिटा देगा, क्योंकि बड़ा है। बड़ा क्षमा कर दे जो समर्थ है, क्रोध कर सकता था, मिटा सकता था, बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, छोटन को उत्पाद, छोटा है, गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो महानता है। बड़े छोटे को माफ कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, महानता है।
समर्थ असमर्थ को माफ कर रहा है, महानता है। अपना हिस्सा ले पूरा अधिकारी है, फिर भी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, महानता है। अपना हिस्सा लेना महान न्याय है, फिर भी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, महानता है। रामचंद्र जी महान थे, इसलिए महान थे। वो अपना हिस्सा छोड़ दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया, कानूनन उनका हिस्सा था, छोड़ दिया। तो जब जब तुम्हारे अंदर कोई महानता आए, मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे अंदर ये आए कि मैं बड़ों से मैचिंग करके चलूंगा, तो इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति को चाणक्य ने एक ही बात कही, अपने से बलवान से कभी बिगाड़ के नहीं चलना। अपने से बलवान से कभी बिगाड़ के नहीं चलना, क्योंकि वो मिटा देगा, क्योंकि तुमसे शक्तिमान है। यदि तुम शक्ति में हीन हो तो शक्तिमान से कभी बिगाड़ना नहीं। यदि तुम धन में हीन हो, गरीब हो, तो अमीर से कभी बिगाड़ना नहीं, वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि बड़ा आदमी। कोई भी चीज में बड़ा हो, तुम्हारे साथ कितना भी अन्याय हो रहा हो, कितना भी वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हो, लेकिन यदि तुम शक्तिहीन हो तो अन्याय सहन कर लेना, बिगाड़ना नहीं। ये नीति है, चाणक्य की नीति। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, सुनाना व्यर्थ है। किसने किया है, किसने किया है, बस इतना बता दो। महाराज वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो यदि थोड़ा ही सा उससे बढ़ जाऊं तो वो तो यूं मसल देगा। तो फिर नीति कहती है, अन्याय सहन करो, अपने से बड़े आदमी से कभी बिगाड़ना नहीं। महानुभाव, बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में तुमसे बड़ा हो, धन में, बल में, हुकूमत में, इज्जत में, ज्ञान में, तप में, जिस चीज में तुम्हारे से बड़ा हो, किसी भी चीज में, व्यापार धंधे में, गाड़ी चलाने में तुम थोड़े कम चला पाते हो, वो एक्सपर्ट है, उससे कभी बिगाड़ना किसी भी चीज में ले लेना। तुम 2 रोटी खाते हो, वो 4 खाता, बिगाड़ना हुआ नहीं, वो तुम्हारी भी खा जाएगा। तुम भूखे बैठे, मान लीजिए वो 4 रोटी खाता है और तुम कितने खा पाते हो, और तुमने बिगाड़ लिया, वो चट से तुम्हारी भी चट कर जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे। वो 4 खाता है, उससे बना के चलना, शायद वो शांति से तुम अपनी 2 रोटी खा लोगे। नहीं तो वो समर्थ है, वो तुम्हें नहीं खाने देगा, बलवान है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जिन खो जाते पाइये में छोटी छोटी कहानी लिखी है। उन्होंने एक कहानी बहुत अच्छी लिखी कि एक मेमना था, मेमना भेड़िया, भेड़ का बच्चा होता ना, एक शेर था, दोनों पानी पी रहे थे। मेमना नीचे पानी पी रहा था और शेर ऊपर पानी पी रहा था, लेकिन वो एक साथ पी रहा था। तो शेर कहता है, क्यों रे, तुझे मालूम नहीं मैं पानी पी रहा हूं, मैं तेरा जूठा पानी पीऊं क्या? उन्होंने कहता, सरकार आप ऊपर पी रहे हो, हम आप। शेर ने कहा, बात तो सही है, तो नीचे पी रहा है। अच्छा, तू छोटे मुंह मेरे से मुंह लगता है। अब उसने यही कहा, साहब आप ऊपर पी रहा, मैं नीचे पी रहा, तेरी ये औकात, मेरे से मुंह लग रहा है, मुझे समझा रहा है, और मार दिया। उस अयोध्या प्रसाद गोयली ने दिन खो जाते पाइये में ये जो कहानी लिखी, कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। यदि अपने से समर्थ है तो वो जो कह रहा, हाउ सरकार जी,
2 मिनट के लिए चुप हो जाता, हाँ सरकार वो गलती हुई, क्षमा, अब गलती कछु थी ही नहीं, क्षमा सरकार, आप पी लीजिए, बाद में पी लूंगा, तो प्राण बच जाते कि नहीं। और उसने सही कहा, न्याय प्रिय कहा, लेकिन समर्थवान के पास सामने न्याय अन्याय का भेद मत करना, न्याय अन्याय की बात नहीं कहना, सत्य सत्य पे विचार नहीं करना, विचार ये करना कि ये समर्थ है, इससे बिगाड़ना नहीं। अब आज आप लोगों को अपने से हर क्षेत्र में कौन कौन समर्थ है उससे नहीं बिगाड़ना। ये नीति मात्र में तुम्हारी मजबूरी नहीं बता रहा हूं, कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। अपने से अधिक गुणवान का अनादर नहीं करना, नीच गोत्र के बंद करना। अब सिद्धांत में ला रहा हूं, अपने से कोई गुणवान है उसका अनादर नहीं करना, उससे नहीं बिगाड़ना, नीच गोत्र का बंद होगा। अपने से बड़ा कोई धर्म क्षेत्र में है उससे बिगाड़ना नहीं, बना के चलना। कोई पुण्यात्मा जीव है, बहुत सरल और उदाहरण दे रहा हूं, आप साइकिल लेके सड़क पे चल रहे हैं और पीछे से डंपर आ रहा है, ट्रक आ रहा है, रोड का राजा कौन है? ऐसा राजा है, सब चीज में राजा है। अब कौन किसको साइड देगा? साइकिल वगैरह तेरे बाप की साइकिल, सड़क है, सड़क सरकार, मैं तो बीच में चलूंगा। ओ साइकिल वाले, ट्रक वाला बड़ा है, बिगाड़ना नहीं, नहीं तो एक टिल्ला लगेगा, साइकिल खंती में मिलेगी और तुम। ज्यादातर ये छोटे वाहनों का एक्सीडेंट क्यों होता है? इसी हेकड़ी में होता है, नहीं देना साइड। अब वो पे कर रहा है और डंपर आ रहा है, तो आगे ड्राइवर की सगन सना कहती है तो हेकड़ी दिखा रहा है, एक टिल्ला मारता है ट्राले का और उसका क्या बिगड़ा? बहुत सरल उदाहरण दिया है। सड़क पे चलते हो तो भारी वाहन से टक्कर, भारी वाहन से बिगाड़ना नहीं, भारी वाहन के सामने हेकड़ी करना नहीं, क्योंकि तुम्हारा वाहन छोटा है, उसका बड़ा है। कायदा से पहले ही साइड में हो जाओ। हाँ दादाजी, दादा कह के और निकाल दो, हाथ दे दो, हाँ निकल दे भाई। और रोकना पड़े तो रुक जाओ, खड़े होना पड़े तो हो जाओ, क्योंकि वो समर्थ है। ऐसे ही पुण्यवान क्षेत्र में पुण्यवान का कभी अनादर नहीं करना, नहीं तो पुण्यहीन हो जाओगे। तुम पुण्यवान नहीं हो, कोई पुण्यवान आ गया तो हमेशा बैठते समय, मैं सभा में कहता हूं, बैठते समय ये देखना कि मेरे पीछे कोई मेरे से अधिक पुण्यवान तो नहीं बैठा है, मेरे से अधिक गुणवान तो नहीं बैठा है। बहुत सावधानी बात है। इसलिए बड़ा आदमी लेट भी आए तो उसको आगे बैठा देना, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है गुणों में, धन में, काया में, जिसमें भी बड़ा हो। और यदि तुमसे बलवान है वो और पीछे बैठ गया और थोड़ा ही तुमने कुछ किया तो उठा के गर्दन मसक देगा वो तुम्हारी। इसलिए शक्ति में बलवान हो, दादाजी पीछे बैठे हो बॉस, तो तुरंत तुम खिसक के उसको आगे कर देना, तुम पीछे हो जाना। इसी में खैरियत है। धन में बड़ा हो और तुम्हारे धन नहीं है, उसको आगे बैठा लो। गुणों में बड़ा हो और बाद में आया है, तुम पहले आ गए हो और वो गुणों में अधिक है और वो पीछे बैठ रहा है। नीति क्या है? अरे साहब आप नहीं आप आगे बैठिए, मैं पीछे। नहीं साहब, आप गुणवान हो, आप महान हो, आप मेरे पीछे बैठोगे। गुणवान को पीठ नहीं दिखाना, पुण्यवान को पीठ नहीं दिखाना, असमर्थ को पीठ नहीं दिखाना, इनसे कभी बिगाड़ना नहीं। पीठ दिखाने का अर्थ है बिगाड़ना, इनसे बिगाड़ना नहीं। चाहे अन्याय होवे, आप कुछ भी कहो कि महाराज जी अन्याय हो रहा है,
कौन है तो बड़ा आदमी। बस चाणक्य कहता है आपको जय जिनेंद्र करने में फायदा है, अन्याय कर रहा है, तुम्हारे में अपनी गलती स्वीकार करो। जी साहब, मेरी गलती है कि मुझे आपके साथ पानी नहीं पीना चाहिए था, और तुमने जहां अपनी न्याय निपुड़ी, साहब मैं तो नीचे पी रहा हूं, आप ऊपर पी रहे हो, आपका जूठा मैं बना, तो सामने वाला कहेगा मेरे मुंह लगता है, निपटा देंगे। उस कथानक से जब मैंने पढ़ा, इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला। मैं तो छोटी सी लाइन पढ़ रहा हूं, मोटिवेशन ज़्यादा लेता हूं। इस कहानी से जिंदगी में इतना लाभ मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि बहुत बड़ी, बहुत अनर्थों से, बहुत विनाश से बच जाओगे। समर्थवान से टकराना नहीं। नीति क्या है? समर्थवान से कुवत कम और गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने। अब न्याय अन्याय को मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, न्याय मांगना है। अब न्याय की बात पे आ रहा हूं। यदि तुम्हें न्याय चाहिए है तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप कभी महान नहीं बन पाओगे। मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती क्या है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। पांडवों की कोई गलती थी नहीं, रामचंद्र की कोई गलती नहीं थी। बार बार रामचंद्र जी संधि प्रस्ताव बोल रहे, कोई मजाक है क्या? अरे संधि प्रस्ताव तो रावण की तरफ से आना चाहिए था। गलत कौन था? गलती किसकी थी? तो रावण को बार बार आना चाहिए, रामचंद्र जी माफ करो, गलती हो गई। कायदा क्या बोलता है? बोलो न्याय। रावण को क्षमा मांगना चाहिए कि रामचंद्र जी मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन रावण ने तो एक बार भी क्षमा नहीं मांगी। रावण ने एक बार संधि नहीं भेजी कि रामचंद्र जी से कहो मैं संधि करना चाहता हूं, मैं विदेही को वापस करता हूं और मैं संधि चाहता हूं। एक बार भी नहीं आया। कितने बार रामचंद्र जी से संधि प्रस्ताव गया? जिनने रामायण पढ़ी हो तो बोलो कितने बार, कितने बार रामचंद्र जी भेज रहे, मुझे समझ में नहीं आया। पहले मैं कह रहा हूं ना, मैं जब बुद्धि ज्यादा नहीं थी तो मैं सोचता था गलत हो रहा है, गलत होता है। इस समय रामचंद्र के पास मैं होता तो रामचंद्र जी से कहता है रामचंद्र जी अपनी क्या गलती है, क्यों जाओ? मैं तो यही करता, देखो शुरू में। अब नहीं, अब तो अकल आ गई, बहुत ज्यादा है। गलत, बहुत गलत है। रामचंद्र जी को संधि प्रस्ताव क्यों? क्या गलती है उनकी? बल्कि ये और सिद्ध हो रहा है रामचंद्र जी कहीं गलत हैं, तभी तो बार बार समझौते की बात कर रहे हैं। दुनिया बहुत विचित्र है, दुनिया बहुत विचित्र है, उल्टी दुनिया चलती है। तुमने सामने वाले का जवाब नहीं दिया, कायर है, कायर है, कुछ जानता नहीं, पंगु है, पंगु, कुछ नहीं करता, पोंगा पंडित है, कुछ नहीं है। देखो वो इतनी गालियां दे रहा है और बेशरम बन के सुन रहा है। देखो वो जवाब ही नहीं दे, वो कितनी चुनौती दे रहा है और वो बोल ही नहीं रहा। तो बोलो, कोई दुश्मन गालियों पे गालियां दिए जाए, आरोप पे आरोप लगाया जाए और सामने वाला कुछ नहीं बोले तो समाज में क्या चर्चा होगी? बोलो, तो हम मालूम तो सब है ही, यही चर्चा होगी। वो तो भाई कुछ ना कुछ है, जब तो जवाब ही नहीं है उनके पास। यानी इन्होंने कुछ गलत तो 700 मुनियों के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ था। 700 मुनियों ने मौन धारण कर लिया। दोषवादे च मौन्यम, दुष्टों से संवाद नहीं करना। दुष्ट से संवाद करने का अर्थ है
दुष्ट की अहिमत बढ़ेगी और तुम्हारी अहिमत गिरेगी। दुष्ट चाहते ये है, जो आतंकवादी दुष्ट होते हैं ना, ये छोटे मोटे लोगों को नहीं छोड़ते, ये इज्जत वाले को छोड़ते हैं, तभी तो उनकी इज्जत बनेगी। बड़े से भिड़ते हैं तभी तो इज्जत बनेगी। देखो कितनी हिम्मत, देखो इसकी, किससे भिड़ रहा है वो। यानी बड़ों से भिड़ करके हार जाने में भी इज्जत है। दुनिया यही कहेगी बड़ी हार गया, लेकिन किससे भिड़ा? अरे गजब, शेर से भिड़ गया, भली शेर ने खा लिया, लेकिन हिम्मत तो देखो। हमेशा यही होता है। इसलिए जो छोटे लोग होते हैं, दुर्नीति वाले होते हैं, ये बहुत बहुत अंदर से शातिर होते, वो जानते हैं मैं किससे भिड़ रहा हूं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरी हार होने पर भी इज्जत होगी। दुनिया यही कहेगी देखो क्या हिम्मत वाला है, किससे भिड़ गया। हिम्मत होगी। और जिससे वो भिड़ रहा है वो मौन और हो जाए, फिर तो उसके हौसले बढ़ेंगे घटेंगे। और दुनिया किसके पक्ष में जाएगी? बोलने वाले के। देखो वो इतना बोल रहा है, इतना अपवाद कर रहा है, इतनी निंदा कर रहा है, ये एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इसका अर्थ है, बोल दो बोल दो बोल दो, जो है तो है ही। इसका अर्थ भैया कुछ ना कुछ तो गलती बोल ही नहीं रहे। और यदि ये और कह दिया, भाई उस महान व्यक्ति ने जिसके प्रति निंदा की जा रही थी, बुराई की जा रही थी, भिड़ रहा था, यदि उसने संधि प्रस्ताव रख दिया तो भैया मैं शांति चाहता हूं, समझौता चाहता हूं, तो फिर 100% पक्का वो तो गलती है ही, तभी तो समझौता मांग रहा है, तभी तो क्षमा मांग रहा है। यदि गलती नहीं होती तो क्षमा मांगने का यही होगा। ये सारे संसार की नीति है। लेकिन महान नीति क्या कहती है? महान नीति क्या कहती है? संसार तो यही कहेगा। 700 मुनियों ने मौन ले लिया। मंत्री कहते देखा ये मूर्ख लोग हैं, उनको पता चल गया कि यहाँ के राजा के मंत्री बहुत ज्ञानी हैं, इनके हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मौन ले लिया। विद्वानों के बीच में मौन ले लेने से मूर्खता छुप जाती है। और 700 मुनियों खूब तीख पे चढ़ाया, खूब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया था बोलना मत। अकंपनाचार्यों ने कह दिया पानी पे मत चढ़ना, चढ़ना मत, विवाद मत करना। मूर्खों से विवाद करने का नाम है अपनी विद्वता खो देना। वो तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हें अज्ञानी कहेंगे, लेकिन तुम्हें सब शब्द सुनना है। मूर्ख नहीं हो तो भी मूर्ख सुनना है। मूर्ख नहीं थे वे महाराज, फिर भी क्या सुन रहे हैं? मूर्ख। तो दुनिया ने कहा मूर्ख है तभी तो ये सुन रहे हैं। यदि मूर्ख नहीं होते तो अभी तक तो बोल पड़ते। ज्ञानी कभी चुप रहता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन वो ज्ञानी क्या, जो मूर्खों की, दुष्टों की, अज्ञानियों की बात पर जो सामने वाला उत्तेजित कर रहा है और तुम्हें उत्तेजना हो गई तो तुम ज्ञानी की कोटि में नहीं आओगे, तुम अपना शव बिगाड़ लोगे। ज्ञानी वही है जो अज्ञानी कितना भी तुम्हें गालियां दे, न्याय, मूर्ख नहीं थे फिर भी मूर्ख कह रहे हैं लोग। सबको सुना के मंत्री लोग सबके सामने बोल रहे हैं देखा ये मूर्ख बन गया साधु, कोई ज्ञान फ्यान है नहीं। चेलों को तो गुस्सा आ रहा, बस चले तो इनको अभी हाल, लेकिन गुरु आज्ञा थी कोई बोलना नहीं। एक साधु बोल गया, रास्ते में था, उसको मालूम नहीं था कि गुरु आज्ञा क्या है। एक ने निपटा दिया। तो राजा ने कहा हे मंत्रियों, एक के बोलने पर तुम्हारी ये हालत है और पूरे साधु बोल जाए तो तेरा क्या होगा?
अब वो बोलना, सूरसागर महाराज ने समझा कि मेरे बोलने से शांति हो जाएगी, मेरे बोलने से शांति हो जाएगी, मेरे इन दुश्मनों को उत्तर देने से शांति हो जाएगी। ये दुश्मन हार जाएंगे तो कभी मुंह उठाने का बात सूरसागर महाराज का सोच था कि इनको संवाद में हरा देंगे तो फिर इनको कभी हिम्मत नहीं होगी, इनकी किसी जैन साधु से भिड़ने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये मैं हरा दूंगा इनको, ऐसा जवाब दूंगा कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। दे दिया, मौन तोड़ दिया। उसके कारण कितना उपसर्ग आया, यानी यहां मोटिवेशन ये है, अपना मौन इज्जत वाले के सामने खोलना। दुष्ट हो तो तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे सत्य बोलने से भी वो शांत होने वाला नहीं है, वो तो और उत्तेजित हुआ। 700 मुनियों पर कितना उपसर्ग आया, दुष्ट को हराने से, दुष्ट को जवाब देने से, दुष्ट के सामने सत्य रखने से। वो सामने वाला दुष्ट मानने वाला नहीं है, और उपसर्ग करेगा और भड़केगा। यदि वो मौन रह जाते तो बस गालियों तक निपट जाता। यदि सूरसागर महाराज और मौन रह जाते तो अरे मूर्ख है, अज्ञानी है, इतनी कहने से निपट जाता, इतनी कहने से निपट जाता, कुछ नहीं, चले गए थे वो तो। लेकिन नहीं करने से कितना संघ ने संकट सहन किया, ये दुनिया यही जानती है। लेकिन महान व्यक्तियों का बहुत बड़ा, मैं महानता की बात कर रहा हूं, महान व्यक्ति वो है समर्थ हो करके असमर्थ से कंप्रोमाइज, सज्जन होकर दुष्ट से कंप्रोमाइज, समर्थवान असमर्थ से संधि कर रहा है। जिनकी बात मैं कह रहा था, रामचंद्र जी ने कितने बार संधि प्रस्ताव भेजा। मालूम रावण की सभा में क्या होता था, जैसे रामचंद्र जी का संधि प्रस्ताव जाता था ना, तो वहां उल्टा रहता, देखा हार न बार की नौबत आ गई, मरने की नौबत आ गई, कायर है कायर, भूमि गोचरी, ऐसे ही बोलता था वो, भूमि गोचरी है अपनी हिम्मत। वो ये नहीं समझ रहा है कि एक समर्थवान व्यक्ति की तरफ से शांति प्रस्ताव आया है, इसका अर्थ है ये कोई महान आत्मा है, महान। अंगद को भेजा, विभीषण आया तब भी रामचंद्र ने यही कहा, विभीषण वो तुम्हारा भाई है, मेरा आपसे कहना है कि आप अपने भाई को समझा दें, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। विभीषण ने कहा, राघव व्यर्थ समझाना, यदि आप मुझे भेजना चाहते तो भेज दो, हम वापस लौट के नहीं आएंगे, वो मेरा भी नाश कर देगा। नहीं हुआ, लेकिन प्रस्ताव रखा, समर्थवान के बाद सत्यवान के द्वारा कंप्रोमाइज। श्री कृष्ण दुष्ट के साथ संधि करने की बात करते, उस दुष्ट से क्या, उसको तो निपटाना चाहिए, कायदा से युद्ध होता ही नहीं। श्री कृष्ण उसी समय निपटा देते पहली गलती पे। लेकिन क्या गजब गजब, कृष्ण जब दूत बन गए, दुष्ट के सामने दूत बन गए, और उस दुष्ट ने क्या मजाक की है कृष्ण की, क्या हंसी उड़ाई है। फिर भी कृष्ण ने यही कहा, तू मेरी जितनी हंसी उड़ाना उड़ा ले, पर संधि प्रस्ताव रख ले, 5 गांव दे दे। लेकिन दुष्ट ने तो क्या समझा, संधि करना बता रहा है कि ये कमजोर, ये कमजोर। लेकिन महान नीति कहती है कि जब समर्थ हो करके क्षमा करो,
समर्थ होकर के न्याय छोड़ो, न्याय का होकर के भी अपना छोड़ो, समर्थ होकर के, शक्तिमान होकर के। समर्थ से असमर्थ के सामने यदि तुम्हें क्षमा मांगना, असमर्थ के सामने यदि तुम्हारा झुकना हो जाए, असमर्थ के सामने संधि करना हो जाए, तो ये महान नीति कहलाती है। यह नीति सब में नहीं आ पाएगी। समर्थ होकर के मौन बैठे हो, जवाब दो, जवाब। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं, महान बनना है या समान बनना है? महान बनना है या समान बनना है या निम्न बनना है? तीन चीजें हैं। निम्न बनना है तो निम्न तो बनने का, समान बनना है या महान? समान बनना है तो जवाब दो, तुम्हारे पास सत्य है, तुम जवाब दो। तुम्हारे पास सत्य है, तुम समर्थ हो, और एक जवाब में सामने वाले का धराशायी हो जाएगा, तुम सुध सागर महाराज हो। सुध सागर की आत्मा ने यही कहा, क्यों सुने हम, मैं समर्थ हूं, और समर्थ हूं तो जवाब देके जानता हूं। एक वाक्य में धराशायी हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन तुम समान बन पाओगे। महान बनना है तो जवाब ही नहीं देना। कब कोई समर्थ आदमी मौन हो जाए, असमर्थ नहीं। खोटा आदमी कभी मौन धारण नहीं करता, क्योंकि खोटा आदमी तो अपनी खोट को सिद्ध करने में रहेगा। सबसे बड़ी नीति समझना मान, जो खोटा आदमी है, झूठा आदमी है, वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करेगा, सिद्ध करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी नीति है कि झूठ को हम 100 बार बोलेंगे तो, इसलिए वो 100 की गिनती करना चाहता है। बार बार बोलेगा, बार बार बोलेगा, अपनी बात को सिद्ध करेगा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। यही सबसे बड़ा झूठा है दुनिया में। सत्यवान व्यक्ति मौन रहेगा, सत्यवान व्यक्ति शांत रहेगा, और सत्य की एक दिन विजय होगी, वो इंतजार करेगा। विजय होगी, इसका इंतजार करेगा, होगी 100%। सत्यवान व्यक्ति यदि मौन ले लेता है तो निश्चित समझना विजय होना निश्चित है। असत्यवान व्यक्ति यदि बोल रहा है, निश्चित समझना मोटिवेशन। असत्यवान व्यक्ति यदि बोल रहा है तो डरना नहीं, उसकी हार निश्चित है, क्योंकि यही बोलती उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगी। क्योंकि वो बार बार बोलेगा, बार बार बोलेगा, लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो इसका काम ही यही है, इसका धंधा ही एक है। बार बार बोल करके वो अपनी इज्जत, जो बार बार बोल करके कर रहा है, समझ लेना वो हार जाएगा। और जो सत्य हो करके मौन धारण कर लिया है, तो सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए नीतिकारों ने कहा, तुम महान हो, तुम मौन रहो। तुम महान हो, तुम क्षमा करो, क्योंकि तुम महान हो। मैंने पहले ही कहा था, तुम शक्तिहीन हो तो क्षमा करो नहीं, तुम शक्तिमान हो, महान हो, तुम क्षमा करो। तुम क्षमा भाव लाओ, तुम संधि भाव लाओ, तुम शांति प्रस्ताव लाओ। आज तक जितने शास्त्रों में हुए महान आत्माओं ने संधि प्रस्ताव रखे, दुष्ट ने कभी संधि प्रस्ताव, जितने महान हुए सब ने, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, यह महानता का लक्षण है, क्योंकि वो चाहता है। तो अपने जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति झूठा कौन है? जो तुम्हारे विरोध में बोले उसी को निपटा दो। ऐसा व्यक्ति एक दिन सगे बाप को भी निपटा देता है। इसको कोई मतलब नहीं। दुर्योधन की, रावण की एक ही नीति थी, जो मेरे पक्ष में है वो मेरा है,
और जो सत्य के पक्ष में भी वो मेरा नहीं है, वह उसका दुश्मन है। आप देखना कई दुष्टों की, दुष्ट की पहचान और बता दूं, दुष्ट कौन है? जो उसके पक्ष पे नहीं बोलने पर, सत्य की बात बोलने पर भी वह उसको अपना दुश्मन मान लेता है, और स्वयं के समर्थन में बोले चाहे असत्य का हो तो भी वह अपना माने। यही दुष्ट की पहचान है, वही दुष्ट की पहचान है। जो बोलेगा उसके विरोध में, विभीषण ने बोलो गलत बात कही थी कि सही? सही कहने पर भी रावण ने क्या कहा? तेरी ये औकात मेरे विरोध में, तेरी ये औकात मेरे विरोध में, लात मार दी। दुर्योधन ने भी जितने जितने विरोध में गए सबको बुरे शब्दों का प्रयोग किया। जो उसके विरोध में गया उसी को निपटाया। ये दुष्ट की पहचान है, दुर्जन की पहचान है, निकृष्ट परिणाम कहलाता है। जो जो मेरे विरोध में जाएगा, मेरे विरोध का साथ देगा, मैं उसी का बहिष्कार करूंगा, उसी की निंदा करूंगा, उसी को निपटाऊंगा। इन दुष्टों से, ये दुष्ट प्रकृति कहलाती है। ये नेचर कभी अपना बनने मत देना। और ऐसा नेचर यदि तुम बन गया तो दुष्ट हमेशा एक ही बात करेगा। अब विभीषण को यदि वो रावण के विरुद्ध बोलता है तो रावण उसको निपटा देगा। तो फिर रावण की चटुकार का करते रहना चाहिए कि सत्य के पक्ष में चले जाना चाहिए। विभीषण सम्मान पा लेता यदि रावण का विरोध नहीं करता। और रावण की नीति थी, जो मेरा विरोध करेगा हम उसी को, कोई मतलब नहीं कौन है, महाराज मैंने कह दिया, बाप भी होगा उसको निपटा देगा, गुरु भी होंगे तो निपटा देंगे। ऐसे लोग किसी के मीत होते ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ बैठ रहे, थोड़ा उनका विरोध करके देख लो, रावण की प्रवृत्ति पता चल जाएगी। रावण तुम्हें कितना चाह रहा है, रावण तुम्हारे लिए कितना चाहता है, थोड़ा सा विरोध करके देख लो, पता चल जाएगा, वो तुम्हें निपटा देगा। ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनकी प्रशंसा करते, कल उनकी बुराई करते, पूछो क्यों? बोले मेरे विरोध में क्यों गया। दुश्मन का दुश्मन को भी वो मित्र बना लेंगे, और ये भी होगा, दुश्मन के दुश्मन को भी मित्र बना लेंगे। इसलिए महान नीति अपन को अपनाना है कि हम अपने परिणामों के कर्ता, मूल विषय अपना था, हम अपने स्वयं के कर्ता स्वयं हैं, मेरा कर्ता दूसरा नहीं है। उसने गाली दी है, क्रोध, नुकसान गाली से है कि क्रोध से? क्रोध किसने किया? हमने किया। तो स्वयं का विनाश किसने किया? बस अपना मूल सूत्र था, अपना स्वयं का विनाश होगा स्वयं के द्वारा। इसलिए मैं अपना स्वयं का कर्ता स्वयं को मानता हूं, स्वयं का कर्ता स्वयं को मानता हूं। ये बात आप 6 महीने अपनी धारणा बना लीजिए, आपका मन वज्रमय हो जाएगा, आपकी जिंदगी में सब कुछ आएगा लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितना जितना तुम्हारे जीवन में संकट आएगा उतना उतना तुम कुंदन से, सोने से दमकोगे, उतना ही दमकोगे। बस तुम्हें अपनी उपादान दृष्टि रखना है, मैं अपना कर्ता, मेरा विनाश और मेरा विकास किसके हाथ में है? मेरे हाथ। मेरा विकास, मेरा विनाश मेरे हाथ में है। कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता, कोई मेरा विकास नहीं कर सकता, सब मुझे स्वयं करना है। बस ये उपादान दृष्टि लाइए। तो सबसे पहले जो अभी 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, तुम्हें कोई भी कार्य करना है पहले स्वयं करना है। कोई भी कार्य करना है, जो करना है स्वयं करना है, दूसरे के अधीन नहीं।
धंधा करना है स्वयं करना है, स्वयं के पैसे से करना है, स्वयं की अकल से करना है, स्वयं की बुद्धि से करना है, सब स्वयं करना है, बस किसी से कुछ नहीं करना। अपनी जिंदगी का निर्णय भी स्वयं करो। पहले अपने संबंध में स्वयं सोचो। जैसे कल मैंने कहा था, शराब पीने का मन हुआ है, स्वयं सोचो। गुरु से मत पूछो महाराज शराब पिए कि नहीं पिए, पहले तुम अपनी आत्मा से पूछो, निर्णय करो स्वयं। क्षयोपशम लब्धि, पहले स्वयं का निर्णय करो, बाद में सोचना बाद में किससे करना है। और स्वयं जब तुम निर्णय कर, हर कार्य में स्वयं, मैं अपने कार्य स्वयं करूंगा। मुझे मोक्ष जाना है, कौन जाएगा, कौन ले जाएगा, स्वयं जाऊंगा। मुझे शिखर जी जाना है, कौन ले जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। गाड़ी मिल जाएगी तो चला जाऊंगा, बस गई काम से। बैठ जा बेटा गाड़ी में, बॉकर लेकर बॉकर। जब पैदल जा सकता हूं तो गाड़ी से क्यों। तुम साधुओं की शक्ति, तुम बोलते हो महाराज ये साधुओं के पास इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। कुछ नहीं महानुभाव, कोई नमोकार मन से नहीं, बस एक सोच से मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, पराधीन नहीं रहूंगा, कहीं भी पराधीन नहीं रहूंगा, किसी भी चीज में पराधीन नहीं रहूंगा। मैं गाड़ी का इंतजार नहीं करूंगा। टिकट खरीदो, गाड़ी खरीद पे बैठो और पैसा लाओ, ये मैं जाऊंगा शिखर जी, जाऊंगा जरूर, लेकिन पैदल जाऊंगा, अपने पैरों से जाऊंगा। बस मैं पर का आलम्बन नहीं लूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। बस शक्ति बढ़ना चालू हो गई। मैं नाई का सहारा नहीं लूंगा, बाल बढ़ जाएंगे तो स्वयं उखाड़ूंगा। नाई के भरोसे, नाई ने मना कर दिया तो पैसा लाओ, ये करो। प्रभु ने 2 बार दान दिए, मन वांछित वस्तु उधार लो, ये लो। शक्ति बढ़ गई, बहुत शक्ति बढ़ गई। साधु 99% अपने कार्य स्वयं करता है, इसलिए साधु में अलौकिक शक्ति जागती है। करने में भाव ही नहीं आता कि मेरा कोई काम दूसरा करे। इंद्रिय मनन और प्रायोग गमन मरण वाले की तो और अलौकिक चर्चा की। कुछ नहीं, वो अपना शरीर का कुछ, शरीर से भी काम नहीं लेते, शरीर को भी उपेक्षा करते। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। एक बार आचार्य जी से लोगों ने कहा, हम लोगों को बहुत पकाया है आचार्य जी ने। क्षुल्लक दीक्षा में कहते हैं, देखो रे श्राव को, अभी क्षुल्लक बन रहे हैं, ये हार करने कटोरा था, इनका कटोरा नहीं मांझना, महाराज मांगे तो राख दे देना। क्षुल्लक से कटोरा मंगवा रहे। श्रावक को मना, अरे मन के भाई नहीं मंजवाना थे, हम लोगों से धीरे से कह देते। श्रावक से कह रहा है कि नहीं मांझना मत, इनका दुपट्टा लंगोट नहीं धोना। अब श्रावकों के सामने क्यों बेइज्जती कर रहे हो। दीक्षा पे बेटा 10 जनवरी नैनागिर की बात है, यानी ये कह दिया कभी कभी कोई तुमसे धुलवा भी ले पक्का कर दिया। तो श्रावकों ने कहा महाराज जी हम लोग ग्रस्त हैं, हम लोग, महिलाओं ने कहा कि महाराज जी हम लोग सबके जूठे बर्तन मांगते, घर में रिश्तेदार आ जाते, हमारे परिवार के लोग। क्षुल्लक जी जैसे महान का जूठा कटोरा मांजने में हमें क्या आपत्ति है, हम लोगों के रहते क्षुल्लक जी कटोरा मांजेंगे। हे महाराज जी बहुत हम लोगों की इज्जत का सवाल है। हम लोग इतने कपड़े धोते हैं घर में, माता आई हमने बेटों के कपड़े धोते, पत्नियां पति सबके कपड़े धोते हैं, क्षुल्लक जी का एक धोती दुपट्टा। तो आचार्य जी ने क्या कहा, उनको तो कुछ नहीं कहा, हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि कम से कम सिफारिश तो हो रही। तो हम लोगों ने चलो भाई कटोरा मुटोरा तो निपट जाएगा। आचार्य जी ने इरियापद में कहा यही धोती दुपट्टा और कटोरा छोड़ना है कि नहीं।
जब तुम स्वयं मांजोगे तो कटोरा जल्दी छूट जाएगा। तुम स्वयं कपड़े दुपट्टा धोगे तो जल्दी छूट जाएगा, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बनेगा। क्योंकि जब धोगे तो बार बार भाव आएगा, बड़े गजब की चीज, और पैसे सामान लग रहा है कि ये है। इसलिए अपने कार्य स्वयं करने का आप लोगों से भी मेरा कहना है, अपने कार्य स्वयं करने का सबसे अच्छा है पानी दूसरे के हाथ से मंगाने की अपेक्षा स्वयं उठा के पियो, शक्ति बढ़ेगी। जो कार्य तुम स्वयं कर सकते हो तो बात कह रहा हूं, स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, इससे शक्ति बढ़ेगी। और फिर अपने कर्मों के, मैंने कर्म किया है तो मैं ही भोगूंगा, दूसरा क्यों भोगेगा। जैसे उसका उदाहरण दिया था मैंने कि आपका सिर दर्द कर रहा है, बहुत सिर फट रहा है, बाजू में कोई सो रहा है, तुम्हें चिल्लाने का भाव आ रहा, तुमने मुंह बंद कर लिया। बोले क्यों? बोले मैंने कर्म किया है, मैं ही भोगूंगा, पड़ोसी क्यों भोगे। नींद हराम मेरी होगी, मेरे चिल्लाने से पड़ोसी की नींद खुल जाएगी, यानी मेरे पाप कर्म का फल ये क्यों भोगे, मैं खुद भोगूंगा। और उसने मुंह बंद कर लिया, जोर बहुत से था। मात इसलिए नहीं बोला कि मैंने कर्म किया है मैं भोगूंगा, इतनी मात से जो 6 महीने में बीमारी नहीं जाती थी वो 6 दिन में खत्म हो जाएगी। मेरा कर्म मैं भोगूंगा, दूसरा क्यों भोगे मेरी करनी। मेरी इज्जत मेरे हाथ में है, मेरी बेइज्जती मेरे हाथ में है, मेरी बेइज्जती मैं दूसरों को क्यों करूं। हर कार्य में 24 घंटे, सब में, धर्म कार्य में दूसरे से क्यों कराऊं, मैं करूंगा। बुरे कार्यों में भी अच्छे कार्यों में भी स्वयं करने का प्रयास करो, दूसरे से नहीं कराना, दूसरे से नहीं कराना। मंदिर बनाना है, किसके लिए बनाना मंदिर? अपने लिए। कौन बनाए? हाँ, नहीं, ये भाव करो मंदिर मेरे लिए है, मैं मंदिर बनाऊंगा। समर्थ है तो, असमर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, असमर्थ के लिए मैं दूसरा रास्ता बताऊंगा। समर्थ है तो भाव करो मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मूर्ति बैठा लूंगा, क्योंकि मैं समर्थ हूं, बना सकता हूं, दूसरे से नहीं बनाऊंगा। इसका बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। आपके यहां मंदिर बनना है, आपके यहां चतुर्मास होना है, कुछ भी होना है, तो आपको 2 तरफ से पैसा आ सकता है। बाहर के लोग सारा पैसा देने को तैयार हैं तुम्हारे मंदिर का, पूरा मंदिर तुम्हारा बाहर के लोग बनाएंगे, और तुम समर्थ हो, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। तो पहले 2 मौका आए, तुम भी समर्थ हो, वह भी बनाने के समर्थ है, दोनों ने भाव किया, तो आपका किस तरफ झुकाव होगा। और सरल करो, आपके डिब्बा में भी पूरी है और दूसरे के डिब्बा में भी पूरी है, और वो खिलाना चाहता है, पहले कौन सा खाओगे? होटल में खाने गए हो, दोस्त भी है, वो भी बिल चुका रहा है, तुम चुका रहा है, अंदर की बात सोचना, तुम्हारा पक्ष किस तरफ जाएगा। अंदर, ऊपर की नहीं कह रहा, ऊपर से तो एक मैं दे रहा हूं, अंदर से क्या खाएगा? वो चुका दे, अपना बचेगा। बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। मंदिर 2 बना रहे, बाहर वाला बनाने कह रहा मैं पूरा मंदिर बना दूंगा आपका, और तुम भी बनाने को समर्थ हो, तो आप बाहर वाले को मौका दोगे कि तुम स्वयं आगे दावा करोगे। 90% बोलो, अमरा जी बाहर वाले का ले लो, अपना तो है ही,
बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। और यदि तुम्हें ये भाव आ गया, मंदिर मेरे नगर का बन रहा है, हे भगवान ये सारा मौका मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिल जाए। चतुर्मास में बाहर का दान आता है, बड़े खुश होते महाराज जी, धन्य है आप, साक्षात भगवान हैं। अरे वो कुबेर कुबेर, अरे महाराज जी आपके साथ तो कुबेर चलते हैं। हाँ, आपके साथ तो कुबेर चलते हैं। अरे मूर्ख, कुबेर नहीं चलते हैं। भाव करो कि मैं महाराज जी का कुबेर बन जाऊं। महाराज के साथ कुबेर चलते, यानी बाहर का पैसा, बाहर का दान आते हैं, कमेटियां बड़ी खुश होती है। और मैं इसे बहुत अभिशाप मानता हूं। ये भाव आना चाहिए कि चतुर्मास हमारे पुण्य से हुआ है, सारा पुण्य का लाभ मैं लूंगा। बाहर का एक पैसा नहीं आना चाहिए। बाहर वाले जब तक पैसा बोलेंगे उसके पहले ही हम हाउसफुल का बोर्ड लगा देंगे। एक स्थान पे हुआ था, चतुर्मास की स्थापना थी, बाहर वाले ने बोली लगा दी, बोली उसके नाम टूट गई। तो बोली बोलने वाले कहा भैया तुमने जल्दी क्यों कर दिया? बोली बाहर पूरी कमेटी उसके पैर पड़ लिए। बोले नहीं भाई, चातुर्मास मेरे पुण्य से हुआ है और हमारा संकल्प है ये चातुर्मास में जितना खर्च होगा सब मैं करूंगा। महाराज की जितनी योजनाएं हैं मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पुण्य से हुआ है तो पुण्य भी मैं ही कमाऊंगा। उसने कहा कि साहब ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं भी इन्हीं गुरु का चेला हूं, बोल दिया है वो मैं। और वो कहता साहब देखो पगड़ी रख दी, पैर पड़ लिए, बस आप मेरा पुण्य मत कम करो, हम चूक हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, इनने 3 कर दिया। अंत में फैसला मेरे पास आया। वो कहता महाराज जी मैंने बोल दी, मेरे नाम से 3 हुआ है। वो कहते महाराज जी हमारा संकल्प है, आप और बोली फिर से बढ़वा दो। अंत में मुझे फैसले में आया, बाहर वाले को हराना पड़ा, वहां वाले को जिताना पड़ा। मैंने कहा कभी भी दान के संबंध में ये भाव नहीं करना कि बाहर से आ जाए, हमेशा ये भाव करना मेरा दान लग जाए, मेरा लग जाए, बाहर वालों को मिले ही नहीं, दूसरे को मिले नहीं, मुझे मिलना चाहिए, मैं योग्य हूं। तो महाराज के साथ महाराज को बुला लो भैया, महाराज को बुला लो, बिल्कुल सब मंदिर बन जाएंगे, विकास हो जाएगा। 50% तो हमें और आचार्य को लोग इसीलिए बुलाते हैं। बोल दो जो है सो है, कोई कि बाबा जी आ जाएंगे तो, क्योंकि महाराज के साथ बड़े मोटे मोटे सेठ लोग आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।